ऑपरेशन सिंदूर की वो ये है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हवाई युद्ध होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उस हवाई युद्ध में हमने देखा दो बातें हुई। पहली बात, उनके जो पायलट्स थे उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई। देखिए, आप सामान खरीद सकते हैं और 6 महीने में लाके उसको लगा सकते हैं, पर पायलट की क्षमता बनाने में सालों साल लगते हैं। अब ये कहना कि 80% जो है वो हथियार आता है उनके बाद, ये बेबुनियाद बात है। बेबुनियाद इसलिए है, हमारे पास भी तो हथियार आता है, रशिया से आता है, इजराइल से आता है, फ्रांस से आता है, अमेरिका से आता है। ये लड़ाई होगी अगर चीन लड़ेगा, तो वो जो चीजें कह रहा है मैं वापस लूंगा। आज वो क्लेम कर रहा है अरुणाचल प्रदेश, आज जिसको वो साउथ तिब्बत बोलता है, आज वो क्लेम कर रहा है पूरा लद्दाख। उसके पास काबिलियत है और मैं समझता हूं कि वो 10 दिन में एक डिसाइसिव जो है लड़ाई लड़ सकता है। तो हमारा खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, बहुत बढ़ गया है। जो वो कहता है हमारा है वो उसको लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन नाना। नाज़रीन, जहां पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली हालिया जो जंग है, ये हालिया कशीदगी है, ये बैनुल-अक़वामी मीडिया में तवज्जो का जो मरकज़ है वो बनी हुई है। तो वहीं भारत के अंदर भी नाज़रीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली ये जंग का जो टॉपिक है या जो गुफ्तगू है, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और इस वक्त नाज़रीन भारत के मशहूर और मायानाज़ सहाफ़ी परवीन सवाहनी की जनब से नाज़रीन मोदी को ख़बरदार कर दिया गया है कि अब अगर दोबारा से पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ी तो ये तो कन्फर्म है कि पाकिस्तान आपसे कश्मीर को वापस ले लेगा। क्योंकि इनकी तरफ से नाज़रीन इनकी इस गुफ्तगू का जो नतीजा है वो यही है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से नाज़रीन जो भारत को ख़बरदार किया गया था और कहा गया था कि अगर कश्मीर के लिए 3 जंगें मज़ीद भी लड़नी पड़ी तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और आसिम मुनीर की इस स्टेटमेंट के बाद नाज़रीन फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो मामला है लड़ाई का, कशीदगी का, ये उरूज पर पहुंचा था और पूरी दुनिया ने फिर इस लड़ाई में पाकिस्तान की ताकत को देखा, पाकिस्तान की ताकत को पहचाना। और इस लड़ाई के बाद भारतीय एयरफोर्स किस तरह पूरी दुनिया में ज़लीलो रुस्वा हो चुकी है। और अब भारत के ये मशहूर सहाफ़ी नाज़रीन मोदी को ख़बरदार कर रहे हैं कि अब होश के नाखुन लें, अगर अब जंग हुई तो जो अब कश्मीर तो जाएगा ही, कश्मीर के साथ साथ भारत के मुतअद्दिद इलाके भी भारत से छीन सकते हैं। तो इसलिए नाज़रीन ये मोदी होश के नाखुन ले, दोबारा से पाकिस्तान के साथ इस तरह की छेड़खानी करने की कोशिश ना करे, क्योंकि भारतीय फ़ौज इस वक्त तैयार नहीं है। अगर भारत ने पाकिस्तान से मुकाबला करना ही करना है तो इसके लिए पहले इनको स्ट्रेटजी बनानी होगी, इसके इनको पहले ट्रेनिंग लेनी होगी, अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देनी होगी। तो उस वक्त पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने की जो सलाहियत है, जो सकत है, ये आपकी फ़ौज में हो चुकी होगी। आपसे इनकी गुफ्तगू सुने फिर बात करते हैं। देखिए, लड़ाई का होना 0% है, बिल्कुल नामुमकिन है। उसका कारण ये है कि अगर लड़ाई किसी को करनी है तो हिंदुस्तान को करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये दहशतगर्दी हुई है तो हमें उसको रिटेलिएशन करना है। और हिंदुस्तान जो है इस समय उस हालात में नहीं है कि वो लड़ाई कर सके, और उस हालात में भी नहीं है। जैसे आपने जिक्र किया सर्जिकल स्ट्राइक जो थी दोनों बालाकोट की और जो 2016 की थी, वो लड़ाई नहीं थी, वो सिर्फ एक दिखावा था लड़ाई का। अब आप वो भी नहीं कर सकते क्योंकि दूसरी तरफ से बिल्कुल साफ हो रहा है कि वो हाई अलर्ट पे है, उनकी फौजें आगे आ गई हैं, उनके एयर डिफेंस, एयर फोर्स के जो सारे सिस्टम्स हैं वो सब ऑपरेशनल अलर्ट है। कहने का मतलब ये है कि क्या सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान लड़ाई कर सकता है, तो उस पे जवाब है मेरा नहीं। देखिए, ये यहाँ भी हो रहा है, हमारे देश में विदेश की भी कमेंट्रीज ये आ रही हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई और ये बायलैटरल नहीं है रहा। बायलैटरल क्यों नहीं रहा? क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब हिंदुस्तान ने 370 और 35A को हटाया, उसके बाद हमने देखा PLA भी आके ईस्ट लद्दाख में बैठ गया, अभी भी बैठा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, हर बार और रेगुलरली उनके प्रेसिडेंट से लेके नीचे तक कोई भी स्टेटमेंट आती है, कोई भी अफसर बड़ा बोलता है, वो ये कहता है कि हम जो हैं, चाइना जो है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, जिसको शायद आप संप्रभुता बोलते हैं, संप्रभुता हाँ,
तो वो उसको सपोर्ट करती है, उसके साथ खड़ी होगी। इसका मतलब ये हुआ, अब ये जो हमें देखना है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं रहा है, ये अब ट्रायंगुलर हो गया है। जो हमें बात समझनी है, उसमें अब चीन है, उसमें पाकिस्तान है और उसमें इंडिया है। अब जैसे अब आपकी सवाल पे आते हैं, अब जी। हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगर जंग होती है, चाइना जंग में आने की उसको जरूरत नहीं है। वो बिना जंग में आए हुए उसके पास इतनी ताकत है कि वो पूरी लड़ाई को पाकिस्तान के हक में उसको पूरा शिफ्ट कर सकता है। और वो मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकता है। जी। पहले देखिए, जो अभी हमको मालूम है, हमारी सेना, हमारी एयरफोर्स बहुत सारी एयर मार्क्ड है, वहां बैठी है, आर्मी बैठी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चीन के साथ इस समय। तो अगर लड़ाई होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, पहली चीज वो क्या करेंगे, वो अपनी जो एक्टिविटी है, जो पीस टाइम की या जो प्रेपरेशन किया, उसको बढ़ा देंगे, अपनी इंफॉर्मेशन वॉर शुरू कर देंगे। उसका मतलब ये है कि जितना भी हमारा सामान चीन के खिलाफ हमने लगाया है, हम उसको वहां से नहीं निकाल पाएंगे पाकिस्तान की लड़ाई के लिए। तो वो हमारा वहीं रह गया, पहली बात। दूसरी बात, देखिए हमने काफी ज्यादती करी है कश्मीरियों के साथ, हमने उनको बहुत बार बिट्रेल करा है। तो अब ये सही होगा अगर हमारे, और जनरल समझते हैं इस बात को, कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग होती है तो जो हमारी इंटरनल लाइंस है, जहां से कि लॉजिस्टिक्स जाएगा, खाना जाएगा, एम्युनिशन जाएगा, वो सिक्योर नहीं होगा। तो आरआर राष्ट्रीय राइफल के अलावा हमें रेगुलर फौज भी वहां लगानी पड़ेगी। अब आप देखिए, यहां हमने भी फौज लगा दी। अच्छा, उसके बाद देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग सीधी जंग नहीं होगी इस बार। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि उनको मदद मिलेगी वहां से। जहां तक बैटलफील्ड का सवाल है, वहां पर उनको सबसे बड़ा फायदा जो हिंदुस्तान को नहीं होगा वो ये है कि उनको पूरी सर्विलेंस की कैपेबिलिटीज, उनको पूरी बैटलफील्ड देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बेदू सैटेलाइट है चाइना के, वो पाकिस्तान को अवेलेबल होंगे। दूसरा, जो पाकिस्तान मिसाइल्स फायर करेगा, जिसके लिए उसको सैटेलाइट की मदद चाहिए, वो सब चाइना उसको प्रोवाइड करेगा। अगली बात सुनिए, जब लड़ाई जी। होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो वो नंबर्स की लड़ाई होती है। हमारे तो वैसे ही एयरफोर्स चीफ बोल रहे हैं मेरे पास हवाई जहाज नहीं है। अब उनके कुछ हवाई जहाज जो है वो चीन के लिए उनको रखने पड़ेंगे, हवाई जहाज वैसे ही कम है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जंग के अंदर आपके पास स्पेयर पार्ट होने चाहिए, क्रिटिकल असेंबलीज होनी चाहिए, आपके पास एम्युनिशन होना चाहिए, और ये रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए। उनकी होगी, हमारे को दिक्कत होगी। उनकी इसलिए होगी क्योंकि 2021 से उन्होंने अपने नुमाइंदे जो है पाकिस्तान मिलिट्री के, वो चीन में बिठा रखे हैं। तो वो रेगुलर सप्लाई करेंगे उसको, तो यहाँ भी उनको एक फायदा होता है। तो अभी कहने का मतलब ये है कि अच्छा, फिर उनके पास काबिलियत है, जो इंटरनेट आता है हमारे इंडिया में, आप जानते हैं इंटरनेट जो होता है वो अंडरग्राउंड सी से आता है। तो वो उनके पास जहाज हैं, हमारे पास नहीं है वो, जिससे कि वो अंडर सी केबल्स काट सकते हैं। कहने का मतलब ये है, उनके पास काबिलियत है कि बिना हाथ दिखाए हुए अपना हमारे पूरे देश में एक अशांति का माहौल बना सकते हैं। तो यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है, वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे पास असला अभी है नहीं, चीफ्स हमारे कह रहे हैं सामान नहीं है, रेगुलर सप्लाई नहीं होगी। तो साहब, ये बातें तो फौज को समझ में आती है ना, उन्होंने प्रधानमंत्री को बताई होंगी। तो वो अच्छा, सवाल ये है कि वो बालाकोट क्या हम कर सकते हैं, आप वो भी नहीं कर सकते। वो एक ही बार होता है, दूसरी बार वो तैयार है। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। अब मैं आपको परवीन सवाहनी की एक और स्टेटमेंट, एक और इनकी जो गुफ्तगू है वो आपको सुनाता हूँ, वो बताता हूँ, जिसमें नाज़रीन मोदी को ख़बरदार कर चुके हैं। इन्होंने कहा है कि मैं ये समझता हूँ कि गुज़श्ता 11 बरसों में भारत की दिफाई और ख़ारजा पॉलिसियाँ नाकाम नहीं हुई, बल्कि पूरी तरह ज़मीन बोस हो चुकी हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पैगाम में इन्होंने कहा कि इस जवाल में बड़ा हिस्सा ज़ाफ़रानी सोच से मुतासर जाहिल, बेवकूफ़ और ख़ुद पसंदी का शिकार मेन स्ट्रीम मीडिया का है, जिसमें रिपब्लिक और NDTV जैसे चैनल्स पेश हैं। बाद एक और पोस्ट में परवीन सानी ने कहा कि इंडोनेशिया में भारत के नेवल अताशी कैप्टन शिव कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फ़िज़ाइया के किरदार पर एक दिलचस्प बयान दिया। इसे दुरुस्त और वसी तनाज़ुर में पेश करना ज़रूरी है। मैं इस पर आज जो है
ये इसलिए ये गुफ्तगू कर रहा हूँ कि भारतीय अताशी की इस गुफ्तगू के बाद आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि इस वक्त भारतीय एयरफोर्स की जो हालत है ये किस हद तक मोदी ने ख़राब कर दी है। अपनी फीडबैक का कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।